किसान भाइयों नमस्कार। आज प्याज भाव में काफी दिनों के बाद तेजी देखने को मिली है। लेकिन क्या आपको मालूम है, नेपाल प्याज के लिए लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर है और लगभग पूरे नेपाल में प्याज की मांग भारतीय प्याज से ही पूरी की जाती है। हर वर्ष नेपाल में लगभग सारा प्याज पड़ोसी देश भारत से ही आयात किया जाता है। बाकी थोड़ा बहुत प्याज कभी इंडोनेशिया तो कभी जर्मनी से भी आयात कर लिया जाता है। नेपाल सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष नेपाल ने भारत से लगभग 1,73,829 टन प्याज का आयात किया था। वहीं नेपाल में किसान भाइयों के द्वारा आलू उगाया जाता है, जो लगभग 60% नेपाल की स्थानीय मांग को पूरा करता है। बाकी शेष आलू नेपाल में भारत से ही आयात किया जाता है, यानी कि भारत से ही नेपाल के द्वारा आलू को खरीदा जाता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय प्याज पिछले 10 दिनों से नेपाल में नहीं जा रहा, और क्या अभी आने वाले दिनों में भी भारत से नेपाल में प्याज का निर्यात होगा या नहीं? इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का सच क्या है? सुनोली बॉर्डर जहां से नेपाल में भारतीय सामान जाता है। हाल ही में नेपाल में हुए बजट में नेपाल सरकार ने नेपाल में आयातित भारतीय फल और सब्जियों पर वैट कर 13% लगा दिया है। पहले किसी भी तरह का कोई वैट नहीं लगता था। इसके बाद नेपाल में व्यापारी भाइयों ने कहा कि नेपाल सरकार ने पिछले महीने प्याज, आलू और अन्य सब्जियों पर 13% वैट लगा दिया है। इसीलिए नेपाल के व्यापारी भाइयों ने भारत से प्याज, आलू और अन्य सब्जियों का आयात बंद कर दिया है। यानी नेपाल में व्यापारी भाइयों ने अभी भारत से प्याज, आलू और अन्य सब्जियां खरीदनी बंद कर दी हैं। लेकिन नेपाल सरकार वर्तमान में 9% कृषि सेवा कर और 5% अग्रिम आयकर वसूलती है। फिर 13% वैट क्यों लिया जा रहा है? आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसको लेकर भी इन्होंने जवाब दिया है। सब्जियों पर 13% वैट लगाए जाने को लेकर नेपाल में वित्त मंत्री प्रकाश शरण जी ने कहा कि इसका उद्देश्य नेपाल के किसान भाइयों की रक्षा करना और आयात में कटौती करना है। लेकिन किसान भाइयों, जब एक देश पूरी तरह से फल और सब्जियों के लिए दूसरे अन्य देशों पर निर्भर हो, तो क्या उस देश की सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए या नहीं? ये बात आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेपाल के एक थोक व्यापारी केशव जी ने जानकारी साझा कर बताया कि नेपाल सरकार द्वारा 13% वैट लागू करने से पहले भारत से काठमांडू घाटी के रास्ते रोजाना लगभग 700 से 1000 टन प्याज नेपाल में आयात किया जाता था। और अब उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से नेपाल में भारत से प्याज आना ही बंद हो गया है और नेपाल में प्याज का भाव जो पिछले महीने तक 50 रुपए प्रति किलो तक थे, अब प्याज की भारी कमी के कारण उसी प्याज के भाव लगभग दुगने हो गए हैं। और काठमांडू में स्थानीय व्यापारी भाइयों के अनुसार आलू भाव में भी लगभग 25% की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ बातें नेपाल के व्यापारी भाइयों ने बताई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि पर प्याज की खेती की जाती है। नेपाल में प्रति वर्ष लगभग 4,17,000 टन प्याज की खपत होती है। वहीं सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार नेपाल ने वर्ष 2022 के पहले 5 महीनों में विभिन्न देशों से लगभग 73,200 टन प्याज का आयात किया था। और राष्ट्रीय आलू, सब्जी और मसाला फल विकास केंद्र के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-2021 के दौरान नेपाल में लगभग 2,89,000 टन प्याज का उत्पादन हुआ था। जबकि नेपाल में प्याज मांग को पूरा करने के लिए नेपाल सरकार को लगभग 1,29,000 टन प्याज दूसरे देशों से आयात करना भी पड़ा था। तो कुल मिलाकर ये हमने बात करी नेपाल में प्याज को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और हर वर्ष नेपाल में कितना उत्पादन होता है, कितनी खपत होती है और नेपाल को कितना आयात करना पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या दोबारा से नेपाल के द्वारा भारत से प्याज का आयात किया जाएगा या नहीं? देखो किसान भाइयों, पहली बात तो अभी भारत या फिर नेपाल दोनों में से किसी के भी द्वारा आयात और निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। ये केवल रोक लगाई गई है वहां के व्यापारी भाइयों के द्वारा, क्योंकि जहां पहले उनको 13% वैट कर नहीं देना पड़ता था, तो उनको एक अच्छे भाव पर सब्जियां मिलती थी और एक कम भाव पर वो प्याज या फिर अन्य सब्जियों को खरीद पाते थे। लेकिन अब 13% वैट लगने से व्यापारी भाइयों पर वहां पे काफी ज्यादा भार पड़ रहा है और इसीलिए अभी इस पे रोक लगाई गई है। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आने वाले दिनों में
जो भी स्थिति बनेगी, जो भी अपडेट होंगी, वो आपको समय-समय पर दी जाएँगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएँ और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। और हाँ, किसान भाइयों, एक बात और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जब हम हर एक देश की बात करते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश की बात करी, मलेशिया की बात करी, चीन की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, अफ़गानिस्तान की बात करी और अब हम बात कर रहे हैं नेपाल की। तो क्या आने वाले दिनों में हमें और भी अन्य देशों की बात करनी चाहिए कि उस देश में प्याज की स्थिति क्या है और उस देश में प्याज को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर बताएँ। अभी मानसून के आगमन से राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर हालत बहुत खराब हो चुके हैं। अब अगले 6 से 7 दिनों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी बारिश शुरू होने की संभावना है। आज और कल भी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश बताई गई है। अब इस वीडियो को देखें। ये वीडियो राजस्थान के जोधपुर मथानिया का है। इन किसान भाई का प्याज बारिश के कारण पूरी तरह से खराब हो गया। और दूसरा, इस तस्वीर को देखें। ये प्याज स्टॉक में ही खराब हुआ है और अभी भी स्टॉक में लगातार प्याज खराब हो रहा है और कुछ किसान भाइयों के प्याज स्टॉक में तो बदबू भी आनी शुरू हो गई है। अब आगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मानसून का आगमन होने को है और फिर इस बारिश का हमारे प्याज स्टॉक पर नकारात्मक असर पड़ेगा, यानी स्टॉक में प्याज तेजी से खराब होना शुरू हो सकता है। एक बात और, इस वर्ष देखा जाए तो अभी तक हर एक महीने में कहीं न कहीं बारिश होती रही है, जिसका असर आज भी प्याज पर पड़ रहा है, यानी कि प्याज की क्वालिटी पर पड़ रहा है। किसान भाइयों, मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, अभी जिस तरह से प्याज स्टॉक में समस्याएँ लगातार देखने को मिल रही हैं, अगर आपका प्याज भी आपको देखने में ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें से कुछ प्याज को निकाल कर काट के ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हमारे कई किसान भाइयों का प्याज ऊपर से तो दिखने में काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अंदर से उसमें समस्या आ रही है। और रोजाना अपने प्याज को जरूर देखें, जरूर जांचें कि उसमें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि करण भाई, क्या आप रोजाना एक ही बात करते हैं? किसान भाइयों, ये समस्या कोई छोटे स्तर पर नहीं है। मुझे पता है, हो सकता है कि आपके प्याज में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही, लेकिन अभी हमारे कई किसान भाइयों के प्याज में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है और मेरा काम है किसान भाइयों, आपको पहले से ही सतर्क कर देना ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचाइए या फिर उनको बताइए ताकि उनके प्याज को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आज 19 जून को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 375 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। कल 19 जून को 351 प्याज के ट्रक यानी लगभग 8,775 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया, जिसमें मेहंदीपुर बॉर्डर से 164 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 50 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर से 137 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 18 रुपए से 21 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 17 रुपए से 22 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 13 रुपए से 16 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव परसों के मुकाबले लगभग सामान्य ही देखने को मिले हैं। और आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक रही लगभग 175 ट्रक की, जो कल के मुकाबले कम हो चुकी हैं। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1500 रुपए तक और महाराष्ट्र का प्याज 1800 रुपए तक बिका है, जिसमें कि कल और पिछले एक सप्ताह के मुकाबले भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा और कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 9,000 रुपए से 10,000 रुपए तक और आज एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का लहसुन, बॉक्स क्वालिटी लहसुन, जो कि 1100 रुपए तक भी बिका है। सुपर लहसुन 8,000 रुपए से 9,000 रुपए, एवरेज लहसुन 7,000 रुपए से 8,000 रुपए, मीडियम लहसुन 4500 रुपए से 5500 रुपए और बारीक लहसुन 3500 रुपए से 4,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 8,000 से 10,000 कट्टों की, जो पिछले एक सप्ताह से अभी तक सामान्य ही देखने को मिल रही हैं। आज लहसुन के भाव भी लगभग कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी एक दो लोट ऊपर में 1500 रुपए तक बिके। सुपर प्याज 1,000 से 1,300 रुपए, एवरेज प्याज 600 रुपए से 1,000 रुपए, गोल्टा प्याज 600 रुपए से 900 रुपए, गोल्टी प्याज 300 रुपए से 600 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए। आज प्याज की आवक रही लगभग
35,000 से 37,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले आज फिर से कम हो चुकी हैं। आज प्याज भाव में लगभग 100 रुपए से 200 रुपए की तेजी देखने को मिली, क्योंकि अभी तक जो प्याज इंदौर मंडी में 1000 रुपए 1100 रुपए तक बिक रहा था, आज वो प्याज 1200 1300 रुपए में भी कई लोट बिके हैं। और अब बात करें आलू की, आज एलआर आलू बिका 800 रुपए से 1600 रुपए, चिप्सोना आलू 800 रुपए से 1600 रुपए, ज्योति आलू 800 रुपए से 1500 रुपए और गुल्ला माल 400 रुपए से 1000 रुपए। आज आलू की आवक रही लगभग 8000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही, और आज आलू में भी भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक इस रविवार का रविवार धमाल 184वां वीडियो नहीं देखा, तो समय निकालकर आज ही इस रविवार धमाल के वीडियो को देखें, क्योंकि इस रविवार धमाल के वीडियो में काफी सारे सवाल आप सभी किसान भाइयों के लिए गए हैं और उन सब के आपको जवाब दिए गए हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को आज ही लाइक करें, ताकि आपको रोजाना समय पर वीडियो फेसबुक पर भी मिल सके। बाकी किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो को लेकर या फिर अन्य आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें, जहां आपको मंडी भाव अपडेट ग्रुप के सभी लिंक दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।